बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने लेक्चर नंबर 17 में नेगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव ऑफ प्रेजेंट टेंसेस पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि हम ये देखेंगे कि प्रेजेंट टेंसेस को नेगेटिव यानी कि मनफी कैसे बनाते हैं, फिर उनसे मनफी जो है ना सवालात किस तरीके से बनाए जाते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस रूल्स तो पहले देख लें। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के रूल क्या हैं? नॉट इज़ एडेड टू द हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है ना नॉट का इजाफा किया जाता है, ठीक है। और ये किस में किया जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इन तीनों प्रेजेंट टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब पहले से मौजूद होता है, इसलिए इसमें सिर्फ जो है एक इजाफा किया जाएगा नॉट का, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाने से ये टेंसेस जो है वो मनफी हो जाएंगे, नेगेटिव बन जाएंगे। ये स्ट्रक्चर हमारे सामने है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद नॉट लगा देंगे और फिर मेन वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आएगा। इस तरह से ये जो तीन टेंसेस हैं इनका नेगेटिव बन जाएगा। इसके अलावा जो है डज, डू या डज नॉट का इज एडेड आफ्टर द सब्जेक्ट, यानी कि यहाँ सब्जेक्ट के बाद जो है ना इस जगह पे डू नॉट या डज नॉट का इजाफा किया जाएगा, ठीक है। ऐसा किस में होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, ठीक है। और उस कमी को पूरा करने के लिए हम डू नॉट या डज नॉट का इजाफा कर देते हैं। ये स्ट्रक्चर देखें, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद डू या डज लगाएंगे, फिर उसके बाद नॉट लगाएंगे और फिर आएगा मेन वर्ब, ठीक है। असल स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, उसके बाद है वर्ब, फिर है ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो नेगेटिव बनाने के लिए जो हमने इजाफा किया है वो असल में ये है डू या डज के साथ नॉट का, ठीक है। अब डू कहाँ आएगा और डज कहाँ आएगा ये देख लेते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो आई, वी, यू, दे या दो से ज़्यादा नाम होंगे तो डू नॉट लगेगा। और अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई एक नाम हो तो फिर हम डज के साथ नॉट का इजाफा करेंगे। इस तरह से हम जो है वो एक पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंसेस देख लेते हैं कि प्रेजेंट के सिंपल सेंटेंसेस किस तरह के हैं, उसके बाद हम उनको नेगेटिव बनाएंगे। ये देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आएगा, ठीक है। ये हम कई बार पहले भी स्ट्रक्चर देख चुके हैं कि हेल्प जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, ठीक है। देखिए, ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह सवेरे उठता है। दे प्ले क्रिकेट ऑन संडे, वो संडे को या इतवार को क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। यहाँ दोबारा मैं आपको बता दूं कि सिंपल जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है वो डू वर्ब के साथ प्रेजेंट के मायने नहीं देता, ठीक है। अब आप आ जाए यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ इज एम आर के बाद आईएनजी का एक मेन वर्ब आएगा, तो ये हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मौजूद है, ठीक है। देखिए, ही इज़ रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रहा है। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी कि जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में टाइम का इजाफा करेंगे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन जाएगा, ठीक है। अब देखें, सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज़, उसके बाद बिन और फिर मेन वर्ब आएगा आईएनजी का, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, फिर हम सिंस या फॉर के बाद टाइम लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए जी, ही हैज़ बिन रीडिंग अ बुक फॉर 1 आवर, यानी कि वो 1 घंटे से किताब पढ़ रहा है। यहाँ बगैर टाइम के था, वो किताब पढ़ रहा है, और यहाँ टाइम के साथ है कि वो 1 घंटे से किताब पढ़ रहा है, ठीक है। इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। यहाँ हम किसी काम के मुकम्मल होने का जिक्र करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। सब्जेक्ट हैव या हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आएगा। ही हैज़ रेड अ बुक, वो किताब पढ़ चुका है या उसने किताब पढ़ ली है।
दे हैव फिनिश देयर होमवर्क, उन्होंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है या वो अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं। अब हम देखते हैं इन सिंपल सेंटेंसेस को हम नेगेटिव या मनफी जुमले में कैसे तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं होता, इसलिए हम डू नॉट या डज नॉट का इजाफा करेंगे। ठीक है, अब देखें ही, अब इससे पहले स्लाइड में आपको बताया कि डज नॉट आएगा जब आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट हो या कोई एक नाम हो। अब यहाँ पर सब्जेक्ट ही है तो हम लिखेंगे ही डज नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आपने सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस में देखा था, यहाँ था ही वेक्स अप। ठीक है, इसको हम एस फॉर्म बोलते हैं, लेकिन जब डज नॉट लग जाएगा तो वेक्स का एस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया वो सुबह सवेरे नहीं उठता। इसी तरह देखें, दे प्ले क्रिकेट ऑन संडे था तो हमने बना दिया दे डू नॉट प्ले क्रिकेट ऑन संडे। अभी आपको बताया था कि अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू या दे होगा या दो से ज़्यादा नाम होंगे तो फिर हम डू नॉट का इजाफा करेंगे। तो यहाँ हमने इसी तरह से डू नॉट का इजाफा किया है, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट ऑन संडे, वो संडे को क्रिकेट नहीं खेलते। बाकी जो तीनों हेल्प स्ट्रक्चर हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट, इन तीनों में हेल्पिंग वर्ब मौजूद हैं, तो हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। ठीक है, देखिए ही इज़ नॉट रीडिंग अ बुक, यानी कि इज़ हेल्पिंग वर्ब है और रीडिंग मेन वर्ब है, तो दोनों के दरमियान में नॉट का इजाफा कर दिया। ही इज़ नॉट रीडिंग अ बुक, वो किताब नहीं पढ़ रहा। वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे। यहाँ देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है आर और मेन वर्ब है प्लेइंग, तो इसके दरमियान में हमने ये नॉट का इजाफा कर दिया कि हम क्रिकेट नहीं खेल रहे। ठीक है, अब आ जाए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है हैव या हैज़ है। ठीक है, तो इसके बाद हमने यहाँ पर एक इजाफा कर दिया है, हमने ऐड किया है नॉट को। ठीक है, देखिए ही हैज़ नॉट बिन रीडिंग अ बुक फॉर 1 आवर, वो 1 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा। इट हैज़ नॉट बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश नहीं हो रही। ठीक है, अब देखें प्रेजेंट परफेक्ट में हैव या हैज़ के ये हेल्पिंग वर्ब है हमारे और मेन वर्ब ये है थर्ड फॉर्म वाला। ठीक है, तो हमने यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इजाफा कर दिया, तो अब क्या बन गया, ही हैज़ नॉट रेड द बुक, उसने किताब नहीं पढ़ी या वो किताब नहीं पढ़ चुका। दे हैव नॉट फिनिश देयर होमवर्क, उन्होंने अपना होमवर्क मुकम्मल नहीं किया है। ठीक है, या नहीं कर चुके हैं। तो यहाँ आपने देखा कि जिस टेंस में यानी कि प्रेजेंट डेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं था असल स्ट्रक्चर में, वहाँ हमने क्या किया, डू नॉट या डज नॉट का इजाफा अपनी तरफ से किया था। और बाकी जो 3 टेंसेज हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब पहले से मौजूद थे, उसके बाद हमने सिर्फ नॉट का इजाफा किया। यहाँ इज़ एम आर नॉट के बाद, यहाँ हैव हैज़ के बाद, यहाँ भी हैव या हैज़ के बाद। तो इस तरह से हम जो है एक सिंपल प्रेजेंट टेंस को नेगेटिव बना सकते हैं। अब हम देखेंगे इसके नेगेटिव क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं। हम जो है ना क्वेश्चंस या इंटरोगेटिव तो पहले पढ़ चुके हैं, आज हम नेगेटिव क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। इसके रूल्स भी वही हैं। सबसे पहले है यस नो नेगेटिव क्वेश्चन, यानी कि ऐसे नेगेटिव क्वेश्चन जिनका आंसर कैसे होगा, स्टार्ट्स विद यस नो, यानी कि अगर आपसे कोई नेगेटिव यस नो क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसका जवाब जो है यस या नो से देंगे, नेचुरली फितरी तौर पे। WH नेगेटिव क्वेश्चंस भी होते हैं। WH नेगेटिव क्वेश्चन में आंसर डज नॉट स्टार्ट विद यस नो। ठीक है, जैसे कि सिंपल WH क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि हमें पूरा जवाब देना होता है, उसमें यस या नो नहीं आता। ठीक है, रूल्स हम कैसे बनाएंगे, फॉर अ यस नो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब मस्ट कम बिफोर द सब्जेक्ट। ठीक है, जिस तरह से हमने सिंपल यस नो क्वेश्चन में देखा था, नेगेटिव यस नो क्वेश्चन में भी वही रूल है कि हेल्पिंग वर्ब जो है उसको सब्जेक्ट से पहले लाना होगा। ठीक है, और जो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता तो उसमें फिर हम सब्जेक्ट से पहले क्या लेकर आएंगे, डू या डस को लेकर आएंगे। यहाँ देखिए आप, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, इसके बाद मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है उसको हमने शुरू में ले आए, यहाँ पर शुरू में ले आए
तो ये बन गया सब हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, फिर वर्ब आएगा और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आएगा। ये हमारा नेगेटिव क्वेश्चन बन गया। ओके, दूसरा हम ये भी कर सकते हैं, यहाँ पर देखें कि अगर आपने नॉट को भी बाहर निकालना है हैव के साथ, तो फिर हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्शन बना देंगे, यानी कि हम हेल्पिंग वर्ब और नॉट को अलग अलग नहीं लिखते, बल्कि हम उसको मिला के लिखते हैं। इसको इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। अभी आगे उसको एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। इसको मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि अगर नॉट को अंदर छोड़ना है और हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाना है तो उसकी ये सूरत होगी। लेकिन अगर नॉट को हैव के साथ बाहर लाना है तो फिर हम उसको अलग अलग नहीं जो है लिखेंगे, बल्कि हम उसको मिला के लिखेंगे, ठीक है। इसको इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं या इख्तिसार कहते हैं। WH क्वेश्चन के लिए क्या होगा कि ये हमारे पास ये वाला जो स्ट्रक्चर है हम यहाँ ले आए, ठीक है। यानी कि हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया नेगेटिव क्वेश्चन, ठीक है। पहले हम पढ़ चुके हैं WH क्वेश्चन कैसे बनता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से पहले हम एक WH का वर्ड लिखते हैं, ठीक है, और फिर क्वेश्चन के अंदर से कोई ना कोई आइटम जो है वो गायब हो जाता है, जिसके बारे में WH को लाया जाता है। यानी कि जिस चीज़ के बारे में हमारा मेन सवाल होता है, उस चीज़ को फिर हम असल जुमले में से हज़फ कर देते हैं, उसको गायब कर देते हैं। इसी तरीके से हम कॉन्ट्रैक्शन भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ कॉन्ट्रैक्शन बनाया था कि अगर हम नॉट को भी बाहर लाना चाह रहे हैं तो पहले WH आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब और नॉट को मिला के लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आएगा। अब देखें नेगेटिव यस नो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अभी आपको बताया कि जब हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो हम डू या डस को शुरू में लाएंगे, ठीक है, और नॉट अंदर रहेगा। दूसरी सूरत में डू नॉट या डज नॉट बन जाएगा। अब देखें नॉट अंदर यहाँ पर नहीं है, इस नॉट को हमने मिला के लिख दिया, डू नॉट या डज नॉट के साथ हमने इसको मिला के लिख दिया है। देखिए, डजेंट ही वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब सवाल क्या बन गया, क्या वो सुबह सवेरे नहीं उठता। डू दे नॉट प्ले क्रिकेट ऑन संडे, क्या वो इतवार को क्रिकेट नहीं खेलते, ठीक है। तो यहाँ आपने देखा कि मैंने यहाँ कॉन्ट्रैक्शन बना दिया है, यानी कि नॉट और डज को मिला के लिखा है, और यहाँ मैंने कॉन्ट्रैक्शन नहीं बनाया, डू को यहाँ लिखा है और नॉट को अलग लिखा है, ताकि दोनों मिसालें आपके सामने आ जाएं, ठीक है। अब आ जाए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की तरफ। इस एम आर को हम बाहर निकालेंगे जो कि हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, और नॉट अंदर भी रह सकता है। और यहाँ कॉन्ट्रैक्शन देखें, इजंट, एंट, आंट, ठीक है, इजंट, एंट, आंट। तो यहाँ हमने नॉट को जो है हेल्पिंग वर्ब के साथ मिला के कॉन्ट्रैक्शन बना दिया है, ठीक है। अब देखें, इजंट ही रीडिंग अ बुक, क्या वो किताब नहीं पढ़ रहा। आर वी नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट नहीं खेल रहे, ठीक है। ओके, ये हम फ्यूचर के बारे में भी इस तरह का सवाल पूछ सकते हैं कि क्या आज हम क्रिकेट नहीं खेल रहे, यानी कि आज शाम को, ठीक है, इस तरह भी हम पूछ सकते हैं। और क्योंकि प्रेजेंट में ये सवाल इतना जो है वो मुनासिब आपको लग नहीं रहा, हम अपने आप से सवाल इस तरह नहीं पूछ सकते। अब आ जाए प्रेजेंट परफेक्ट पे। हमने यहाँ हैव और हैज़ को बाहर निकाल दिया, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को, और ये बन गया नेगेटिव क्वेश्चन। ही हैज़ नॉट बिन रीडिंग अ बुक फॉर 1 आवर। ओके, यहाँ हमने असल में करना ये है कि हैज़ को बाहर लाना है, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा, हैज़ ही नॉट बिन रीडिंग अ बुक फॉर 1 आवर, क्या वो 1 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा। आखिर में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसी तरीके से हैज़ इट नॉट बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, क्या सुबह से बारिश नहीं हो रही, ठीक है। इन दोनों में जो है वो हेल्पिंग वर्ब को मैं शुरू में लाना भूल गया, तो आपने इसको यूँ ही पढ़ना कि हैज़ को शुरू में लाएंगे, ठीक है, दोनों सूरतों में, और फिर ये सवाल बन जाएगा। और एक ये भी हो सकता है, आप लिखें हैज़ेंट, मिला के लिखेंगे हैज़ेंट ही बिन रीडिंग बुक फॉर 1 आवर, क्या वो 1 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा। अब आज यहाँ देखिए हमने कॉन्ट्रैक्शन बनाया हुआ है, हैज़ेंट ही रेड द बुक, क्या वो किताब नहीं पढ़ चुका। यहाँ पे नॉट और हैज़ को मिला के देखना, ये हैवेंट और ये हैज़ेंट। अगर नॉट को हैव और हैज़ के साथ मिला के लिखना हो तो हम यूँ लिखेंगे हैवेंट और हैज़ेंट। तो हैज़ेंट ही रेड द बुक, क्या उसने किताब पढ़ नहीं ली है, ठीक है।
तो पहले हमने सवाल क्या बनाया था, हैज़ ही रेड द बुक, क्या वो किताब पढ़ चुका है। अब हम कह रहे हैं क्या वो किताब नहीं पढ़ चुका। हैव दे नॉट फिनिश देयर होमवर्क, क्या वो अपना होमवर्क मुकम्मल नहीं कर चुके, या क्या उन्होंने अपना काम कर नहीं लिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये बन गए नेगेटिव यस नो क्वेश्चन। अब हम देखते हैं कि इन इन यस नो क्वेश्चंस को हम WH क्वेश्चंस में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। उससे पहले तो एक मरतबा फिर आप ये चार्ट देख लें कि ये है WH वर्ड्स, जो मैंने आपको इससे पहले भी लेक्चर में ये चार्ट दिखाया था कि WH वर्ड्स कौन से हैं और उनके क्या मीनिंग हैं, और अपने मीनिंग के लिहाज से ही ये जुमले के अंदर से जो है ना किसी एक आइटम को गायब कर देते हैं। अब यहाँ देखें हमारा सवाल क्या था, डजेंट ही वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या वो सुबह सवेरे नहीं उठता। अब हम इसमें से अगर ही को निकालते हैं ना, ही को, तो ही को निकालने की वजह से हु आएगा। हु डजेंट, अब ये गायब हो गया, हु डजेंट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कौन सुबह सवेरे नहीं उठता। ठीक है, दूसरा देखें, डू दे नॉट प्ले क्रिकेट ऑन संडे, क्या वो संडे को क्रिकेट नहीं खेलते। ठीक है, तो अब हमने संडे को निकालेंगे, संडे क्या है, टाइम है, यानी कि एक वक्त है ना, तो उसके लिए फिर हम व्हेन लेकर आएंगे। व्हेन डू दे नॉट प्ले क्रिकेट, अब ये सवालिया निशान यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि वो क्रिकेट कब नहीं खेलते, वो क्रिकेट कब नहीं खेलते। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाए, इजंट ही रीडिंग अ बुक, क्या वो किताब नहीं पढ़ रहा। यहाँ से भी हम ही को निकालेंगे तो हु आ जाएगा, हु इजंट रीडिंग अ बुक, कौन किताब नहीं पढ़ रहा। ओके, इसी तरह देखें, आर वी नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट नहीं खेल रहे। यहाँ भी हम अगर वी को निकाल दें तो क्या बनेगा, हु आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि कौन क्रिकेट नहीं खेल रहे। ठीक है, तो ये WH सवाल हो गया हमारा। अब देखें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, हमने इसको यूं बनाया था कि हु हैज़ नॉट बिन रीडिंग अ बुक फॉर 1 आवर, कौन 1 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा। इसमें से हमने ही को गायब किया तो हु लेकर आए। ठीक है, अब अगर टाइम को गायब करना हो ना, जैसे कि सिंस मॉर्निंग, हमने क्या जुमला क्या था, हैज़ इट नॉट बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है ना, तो अगर टाइम को गायब करना हो तो सिंस व्हेन के साथ आता है, सिंस व्हेन मीन्स कब से। हैज़ इट नॉट बिन रेनिंग, कब से बारिश नहीं हो रही। सिंस व्हेन, कब से। हैज़ इट नॉट बिन रेनिंग, बारिश नहीं हो रही। ठीक है, अब आ जाए प्रेजेंट परफेक्ट पे। अब देखें हमारा सिंपल यस नो क्वेश्चन क्या था, नेगेटिव यस नो क्वेश्चन, हैजंट ही रेड द बुक, क्या उसने किताब पढ़ नहीं ली है। ठीक है, अब देखिए मैं ही को निकाल रहा हूँ तो हु आ रहा है, हु हैजंट रेड द बुक, किसने किताब नहीं पढ़ी, यानी कि अभी तक कौन किताब नहीं पढ़ चुका है। ठीक है, इस तरह ये देखें, हैव दे नॉट फिनिश देयर होमवर्क, असल नेगेटिव यस नो क्वेश्चन क्या था, हैव दे नॉट फिनिश देयर होमवर्क, क्या वो अपना होमवर्क ख़त्म नहीं कर चुके हैं। अब हम देयर होमवर्क को निकालेंगे तो व्हाट आ जाएगा, व्हाट हैव दे नॉट फिनिश्ड, उन्होंने क्या मुकम्मल नहीं किया है। ठीक है, सवाल क्या बन गया, वो कौन सा काम नहीं कर चुके हैं। ठीक है, तो हम अपने जो है ना इसी तरीके से अब अपनी कुछ मश्क को जारी रखेंगे, जिसमें हम कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे प्रेजेंट टेंसेस के अगले लेक्चर में, और उनका जो है ना यस नो क्वेश्चन भी बनाएंगे, उनके नेगेटिव भी बनाएंगे, नेगेटिव क्वेश्चन भी बनाएंगे, और फिर नेगेटिव WH क्वेश्चन भी हम बनाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, और इस लेक्चर को अपने उन दोस्तों के साथ जो इंग्लिश सीखने में दिलचस्पी रखते हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।